नवनियुक्त कृषि पदाधिकारी ने सीखे कृषि के गुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेघरा प्रखंड के प्रगतिशील किसान के खेत में फसलों का किया अध्ययन। 22 नवनियुक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समक्ष एवं 2 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष ने किया भ्रमण। 25 फरवरी से 4 मार्च तक जिलों के विभिन्न प्रखंडों में प्रगतिशील किसान से उन्नत फसल के बारे में जानकारी ली। बेगूसराय जिले में नवनियुक्त कृषि पदाधिकारी का प्रशिक्षण जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रगतिशील किसान के खेतों पर जाकर ऑर्गेनिक तरीके से किए गए खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण का कार्य 25 फरवरी से चल रहा है, जो 4 मार्च को खत्म हुआ। मंगलवार को सुबह 11 बजे तेघरा प्रखंड के कृषि कार्यालय में 22 नवनियुक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उसके समक्ष 2 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उसके समक्ष प्रशिक्षु पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण हेतु दर्ज कराई। कृषि कार्यालय पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को विभागों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और उनके कार्यों के बारे में बताया। प्रखंड कृषि कार्यालय पर उपस्थित प्रखंड के प्रगतिशील किसान सुधीर राय प्रखंड के गौरा 2 पंचायत स्थित खेतों पर ले गए। अपने खेतों पर उन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि बताई और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तृत रूप से प्रशिक्षु पदाधिकारी को बताया। उन्होंने बताया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती कहावत है, वह 100% सही है। मेरे देश की मिट्टी में वह शक्ति है जो 140 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करवाती है। उसके बाद उत्तम क्वालिटी की अनाज को हम निर्यात भी करते हैं। उन्होंने सभी प्रशिक्षक पदाधिकारी को कहा, खेती 3 तरह से होती है, जैव, जैविक और रासायनिक। हमारे प्राकृतिक पदार्थ जो हमारे भूमि के अंदर उपलब्ध है और प्राकृतिक रूप से जो खेती होती है उसे जैव खेती कहते हैं। उन्नत खेती करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से जो जैविक पदार्थ खेत में डालते हैं उसे हम जैविक खेती कहते हैं। जिस खेत में बाजार में मिलने वाली विभिन्न कंपनियों का रासायनिक खाद से जो फसल उपजाते हैं उसे रासायनिक खेती कहते हैं। रासायनिक खेती से उत्पन्न फसल बहुत ही हानिकारक होता है। रासायनिक खेती से उत्पन्न अनाज को ग्रहण करना साक्षात मौत को निमंत्रण देना है। हमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैव और जैविक खेती की ओर आना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रगतिशील किसान के द्वारा लगाए गए कई ब्रांडों के बीच से ही गेहूं का फसल का अध्ययन किया, मक्के का फसल का अध्ययन किया और आलू की खेती का भी अध्ययन किया। प्रगतिशील किसान ने अपने खेत में आलू के साथ साथ मक्का का भी उत्पादन किया था। एक साथ 2 फसल कैसे उपजाया जाता है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई। प्रगतिशील किसान के द्वारा लगाए गए फसल को देखकर सभी प्रशिक्षु पदाधिकारी अचंभित थे, क्योंकि उनकी फसल बहुत ही अच्छी थी। अन्य खेतों के मुकाबले निरीक्षण के दौरान प्रगतिशील किसान ने अन्य किसानों का खेत में लगे फसल को दिखाया और अंतर समझाए। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया, जिले में सभी नवनियुक्त कृषि पदाधिकारी का प्रशिक्षण 25 फरवरी से 4 मार्च तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रगतिशील किसान से मिलकर खेतों का अध्ययन किया। इनका प्रशिक्षण 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इन सभी प्रशिक्षु पदाधिकारी कृषि संबंधित अन्य विभाग जैसे पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग सहित अन्य विभाग का भी प्रशिक्षण प्राप्त करना है। उसके बाद इन लोगों की पदस्थापना जिले के अंदर और जिले के बाहर भी विभिन्न प्रखंडों में किया जाएगा। आज हम लोग तेघरा प्रखंड के अंदर दनियालपुर गांव में आए हैं प्रशिक्षण के लिए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले इनका मक्का का फील्ड देखा है, फिर अभी हम लोग यहाँ पे मक्का और आलू की इंटरक्रॉपिंग देखने आए हैं। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बताया कि इन्होंने कब सोइंग की है और इन्होंने आलू की सोइंग 15 नवंबर से पहले की और मक्का की सोइंग 23 नवंबर को की है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या इसमें कैसे कैसे कब स्प्रे किया है, क्या क्या इन्होंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या क्या यूज़ किए हैं, सब इन्होंने हमें बताया। और आगे बस अब हम देखेंगे कि और हमें क्या सिखा रहे हैं। किस पद पे आपका चयन हुआ? मेरा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पे चयन हुआ है। प्रशिक्षु कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं और हम लोग को आज हमारे जिला कृषि कार्यालय बेगूसराय से तेघरा प्रखंड के अंदर दुनियापुर गांव में किसानों से मिल करके उसके अलग अलग जो क्रॉप है, मुख्यतः एक क्रॉप पे कंसंट्रेट करके और बाकी क्रॉप का बारे में जानकारी लेने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ हम लोगों ने गेहूं का और मक्के का और आलू की खेती का किसान से चर्चा किया, विमर्श किया और उनको किस तरह से खेती कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी हम जिस किसान के यहाँ आए हैं सुधीर जी, वो एक इस जिला के बड़े धन्यमान किसान है और बड़ी वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। और हमने देखा कि सच में वो धरातल पे भी इसी तरह से कर रहे हैं और अलग अलग वैरायटी जो वो लगा रहे हैं उनका वैराइटल ट्रायल भी अलग अलग कंपनी को उनके फील्ड में देखा और देखकर बड़ी खुशी हुई। वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसको लगा करके परिमार्जित किए हुए हैं। तेघरा अनुमंडल आए हैं, उसके अंदर हम लोग जिस गांव में आए हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ सीख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है
और अलग अलग बहुत सारे वैरायटीज़ के मेज और गेहूं का ट्रायल एक तरह से हम लोग जो यूनिवर्सिटी में देखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे धरातल पे देख रहे हैं। हम लोग जो इंटरक्रॉपिंग देखते हैं मेज और आलू का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि और इसका किस प्रकार से पैकेज और प्रैक्टिस किया जाए। तो हम लोग अंतर देख रहे हैं कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में क्या पढ़े हैं और यहाँ पे क्या मेजर डिफरेंस है, कहाँ गैप रह रहा है, तो उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आप लोग का पद किस पद पे चयन हुआ है? मेरा सहायक निदेशक सस्य एवं समकक्ष पद। ये सब प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं, ये नवयुक्त हैं। अब ये लोग फील्ड विजिट करने के लिए आए थे। इनको हमने अपना R&D दिखाए, रिसर्च सेंटर का, कि हम 56 प्रकार का गेहूं और 18 प्रकार का तोरी माने सरसों और 36 प्रकार का मक्का है। और पूर्ण रूपेण जैविक खेती हम नहीं करते हैं, कुछ रासायनिक और कुछ जैविक करते हैं। 70% जैविक करते हैं और 30% रासायनिक। अभी तक हमारा यही है और ये लोग सीखे और हम यही कामना करते हैं कि आगे चल के और हमारे किसान को ये लोग आगे बढ़ा दें। आपका परिचय? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, घर दनियालपुर, पंचायत गौराचार पड़ता है और हम जिला कृषि परामर्शदाता है। सोना उगले, अब धरती को हम कैसे बचा दें? तो 3 प्रकार के खेती होते हैं, जैव, जैविक और रासायनिक। जैव क्या है, जैव क्या है, जैविक क्या है और रासायनिक क्या है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम चाहते हैं जो हमको कुछ सिखा के आप जाइए। बताएं आपको, बताइएगा नहीं आप तो। जो हमारा नेचर में जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो एक हमारा साइकिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या क्रॉप हम लगाते हैं उसको अलग अलग तरह से प्राकृतिक रूप से जो जैसा सिस्टम चल रहा है प्रकृति में बिना छेड़छाड़ किए। जैविक में जैसे कि हमारा कोई जैसे कि 60 के बाद जिस तरह से हमारे देश में अब फूड प्रोडक्शन बढ़ा, उस समय हम रसायनों का उपयोग किए, लेकिन अब हमको पता है कि अब हमको क्वांटिटी तो हमारे पास सफिशिएंट है, अब हमको क्वालिटी चाहिए। तो उस क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें, तो उसके लिए हम जैविक बाहर से जैव पदार्थों को हम उस खेत में डाल करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और रासायनिक खेती आप जानते हैं कि रासायन जो अलग अलग फर्टिलाइज़र है जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, उसकी मदद से हम प्रोडक्टिविटी को गोल को अचीव करते हैं, दुगुनी तिगुनी। लेकिन इसके जस्ट इम्पेयरिंग होता है इसका हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारा जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये टिकाऊपन नहीं है, इसमें ये सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती। सतत वही है जो प्रकृति के साथ समन्वित है, प्रकृति के साथ चलता है, सहजीवी है, सहचर है। बिल्कुल रूम बनाता है और उस रूम में पानी एक बूंद टिकता है। हमारा जो मिट्टी है, जब पृथ्वी गोल है, तो इसका भी ढलकौन तो किधर होगा। तो 1 फीट पर क्या सेंटीमीटर हम ढलकौन ले? कितना ढलकौन है 1 फीट पर? 1 सेंटीमीटर। अगर हम पानी जैसे मान लीजिए बौछार विधि से पटाते हैं, टपक विधि से पटाते हैं, नाला विधि से पटाते हैं, स्प्रिंकलर ड्रिप, ये अब जो है तो हम कैसे उसका करें? जब अगर मान लीजिए हमारा जो है तो 22 मीटर और 7 मीटर खेत है, उसमें कैसे हम क्यारी बनावे? टमाटर का पौधा रोपते हैं, टमाटर में हमको एक कट्ठा में 20 लीटर पानी की आवश्यकता है और प्याज में 1 कट्ठा में 2000 लीटर की पानी है। तो पानी की प्रबंधन हम कैसे करें? सब चीज़ फैक्टर है। खेती जो है अगर इसमें कहीं अचूक थोड़ा भी गलती हो जाएगा तो रिजल्ट सामने में आए। तो अब आप लोग जो साहेब हैं, साहेब कृषि प्रखंड पदाधिकारी हैं, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, आपका भी तो कुछ दायित्व होता है, कुछ तो आपका कार्य होगा। बेगूसराय के तेघरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।